ठीक है, देख सिंपल मारेक डिसीज। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? पोली न्यूराइटिस। ठीक है, और क्या बोलते हैं? फाउल पैरालिसिस। ठीक है, और क्या बोलते हैं? रेंज पैरालिसिस। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो लिम्फोमेटोसिस। न्यूरो लिम्फोमाटोसिस। ठीक है। अच्छा, मार्क डिसीज क्या होती है? हाईली कंटाजियस डिसीज होती है। ठीक है, सिंपल एक पॉइंट, ये तो लगभग सब में लिखना है। हाईली कंटाजियस डिसीज। ठीक है, अफेक्ट क्या करती है? सेक्सुअली इमेच्योर बर्ड। जो सेक्सुअली इमेच्योर बर्ड है उनको अफेक्ट करती है। ठीक है, और इसमें होती क्या है? करेक्टराइज्ड बाय थिकनिंग ऑफ नर्व्स। ठीक है, नर्व की थिकनिंग होती है। ठीक है, मैलिग्नेंट लिम्फोमा, मतलब लिम्फोमा में मैलिग्नेंसी आ जाती है। ठीक है, ठीक है, किसके अंदर होता है? गोनाड के अंदर। ठीक है, एंड अदर विसरल ऑर्गन। ठीक है, और लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसीज ऑफ चिकन होती है ये। ठीक है, क्या होती है? लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसीज ऑफ चिकन। ठीक है, और क्या है इसमें? मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, क्या होता है? मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन। और एक से ज्यादा ऑर्गन में होता है। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे पेरिफेरल नर्व्स हो गई। ठीक है, गोनाड्स हो गए। ठीक है, या फिर विसरल ऑर्गन्स हो गए, तो वो सब। ठीक है, डिस्क्राइब्ड किसमें? किसने डिस्क्राइब की थी? मार्क ने डिस्क्राइब की थी। ठीक है, किसने डिस्क्राइब की थी ये? मार्क ने। इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिसीज है। ठीक है, इकोनॉमिकली क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वैक्सीन के द्वारा। ठीक है, एटियोलॉजी अगर इसकी देखें, भोसड़ी के एटियोलॉजी अगर इसकी देखें तो इसमें गामा हर्पीस वायरस होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। गामा हर्पीस वायरस होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होता है। ये क्या होता है? एनवेलप्ड वायरस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एनवेलप्ड वायरस होता है। इसमें क्या होता है? लिम्फोट्रोफिक होता है, सेल एसोसिएटेड वायरस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? इसमें ट्रोपिज्म होता है फॉर बी और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिम्फोट्रोपिक होता है, सेल एसोसिएटेड होते हैं वायरस के साथ। इसके अंदर ट्रोपिज्म होता है बी सेल्स और टी सेल्स के लिए। ठीक है, इसके एमडी वायरस के टोटल कितने? 3 सीरोटाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो सीरोटाइप 1। ठीक है, जिसमें जो क्या होती है? ओंकोजेनिक स्ट्रेन होती है। ठीक है, क्या होती है? ओंकोजेनिक स्ट्रेन होती है एमडी वायरस की, जो क्या होती है? वारुलेंट होती है।
ठीक है। फिर सीरोटाइप 2। ठीक है। सीरोटाइप 2 क्या होता है? नॉन पैथोजेनिक होता है। ठीक है, कोई पैथोजेनिक एक्टिविटी शो नहीं करता। और क्या होता है? ए वारुलेंट होता है। ठीक है। और क्या होता है? ए वारुलेंट होता है। फिर सीरोटाइप जो 3 है, वो क्या होती है? वो ए वारुलेंट होती है। ठीक है। और एंटीजेनिकली रिलेटेड होती है। ठीक है। एंटीजेनिकली क्या होती है? रिलेटेड होती है किससे? हर्पीज वायरस से। ठीक है। और हर्पीज वायरस भी किसका? टर्की का। ठीक है, HBT बोलते हैं जिसको। तो थर्ड स्ट्रेन क्या होती है? सीरोटाइप जो थर्ड सीरोटाइप होता है वो क्या होता है? एविरुलेंट होता है। तो जो सीरोटाइप 2 है और जो सीरोटाइप 3 है, ठीक है, ये एटीन्यूएटेड सीरोटाइप होते हैं। एटीन्यूएटेड मतलब होते हैं, मतलब जो न्यूट्रलाइज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब वीकर फॉर्म ऑफ सीरोटाइप 1 वायरस। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है। और इनको हम यूज करते हैं वैक्सीन में। ठीक है। किस में यूज करते हैं हम इनको? वैक्सीन में यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मटसा। ठीक है, MATSA, जिसमें क्या है? ये मारिक डिसीज ट्यूमर एसोसिएटेड सरफेस एंटीजन। ठीक है, क्या है ये? मारिक डिसीज एसोसिएटेड मारिक डिसीज ट्यूमर एसोसिएटेड सरफेस एंटीजन। ठीक है, मतलब इस सरफेस एंटीजन का नाम है। जो वायरलेंट सीरोटाइप 1 है, ठीक है, जो वायरलेंट सीरोटाइप 1 है, वो क्या होती है? फर्दर डिवाइडेड होती है। ठीक है, वो आगे फर्दर क्या होती है? डिवाइडेड होती है किसमें? पैथोटाइप्स में। ठीक है। पैथोटाइप्स जिसको हम जिसमें एक होती है, एक पैथोटाइप कौन सी होती है? MMDV। ठीक है, जिसमें माइल्ड होती है जो। ठीक है। एक पैथोटाइप कौन सी होती है? VMDV। ठीक है, ये क्या होती है? वायरुलेंट होती है। ठीक है। और जो VVMDV होती है वो क्या होती है? वेरी वायरुलेंट होती है। और फिर जो VV+ होती है, ठीक है, जो VV+ होती है वो क्या होती है? वेरी वायरुलेंट प्लस होती है। ठीक है, ये सारी मारिक डिसीज वायरस की स्ट्रेन्स होती हैं। ठीक है। एक तो MMDV कौन सी होती है? जो माइल्ड होती है। ठीक है। और फिर VMDV होती है वायरुलेंट। VVMDV वेरी वायरुलेंट। और VV+MDV वेरी वायरुलेंट प्लस। ये सारी की सारी क्या होती है? पैथोटाइप्स होती है। ठीक है। फिर अभी इसका देख ट्रांसमिशन। ठीक है। ठीक है, ट्रांसमिशन अगर इसका देखे तो वायरस क्या करता है? मैच्योर करता है। ठीक है, वायरस मैच्योर करता है किसमें? फुली इन्फेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, किसमें वायरस किसमें मैच्योर करता है? फुली इन्फेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, किसमें? एपिथीलियम ऑफ फेदर फॉलिकल। कहाँ मैच्योर करता है? में एपिथीलियम में। ठीक है, एपिथीलियम ऑफ फेदर फॉलिकल। फेदर के फॉलिकल में ये क्या करता है? वायरस मैच्योर करता है। वहां से वो क्या है? रिलीज होता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, वहां से वो क्या है? उसमें एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। ठीक है। जो डेंडर है, ठीक है, डेंडर है और जो फेदर है, ठीक है, वो क्या है? जो डेंडर है और जो फेदर फॉलिकल्स हैं वो क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है, डेंडर है और जो फेदर फॉलिकल है वह सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ठीक है। इन्फेक्शन कैसे होता है? एक तो इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ क्या है? इन्फेक्टिव पार्टिकल्स।
इन्फेक्शन कैसे होता है? इन्फेक्टिव पार्टिकल्स के इनहेलेशन से होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस देख। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 4 वीक का। ठीक है, इसकी जो पैथोजेनेसिस 4 फेज में होती है। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस के 4 फेज होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? अर्ली फेज होता है, जिसको अर्ली प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव फेज बोलते हैं। अर्ली प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव भी है, रिस्ट्रिक्टिव भी है। ठीक है, अर्ली प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव फेज, ये क्या होता है? विद डीजेनरेटिव चेंजेस। इसके अंदर क्या होता है? डीजेनरेटिव चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, जिसको हम साइटोलॉजिकल फेज भी बोलते हैं, साइटोलिटिक, सॉरी, साइटोलिटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, अभी पहला फेज क्या है? अर्ली रिप्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव फेज, जिसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस भी होते हैं, जिसको साइटोलिटिक फेज भी बोलते हैं। दूसरा फेज कौन सा है हमारा? लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा फेज क्या है हमारा? लेटेंट इन्फेक्शन। तीसरा क्या है हमारा? जो जो सेकंड फेज है, ठीक है, किसका? साइटोलिटिक इन्फेक्शन का। ठीक है, साइटोलिटिक, और इसमें प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव इन्फेक्शन जो है, मतलब दोनों ही आते हैं, प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव भी आता है इसमें और साइटोलिटिक भी आता है। ठीक है, तो ये उसका सेकंड फेज है। लेकिन इसमें साथ में क्या होता है? परमानेंट इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, मतलब इसमें परमानेंट इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। देख, पहले फेज में सिर्फ प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव था, थर्ड वाले में, मतलब जो सेकंड फेज है साइटोलिटिक और इसका प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव का, इसमें इम्यूनोसप्रेशन भी आ जाता है। फिर जो चौथा फेज होता है, जो प्रोलिफरेटिव होता है। ठीक है, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? नॉन प्रोडक्टिवली इन्फेक्टेड लिम्फोइड सेल। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? नॉन प्रोडक्टिवली, मतलब जो प्रोडक्टिव नहीं है, क्या है? इन्फेक्टेड लिम्फोइड सेल्स। नॉन प्रोडक्टिव क्या है? इन्फेक्टेड लिम्फोइड सेल्स, जो क्या होती है? दैट मे और मे नॉट प्रोग्रेस टू द पॉइंट ऑफ लिम्फो फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जो ये सेल है, ये क्या है? या तो, मतलब ये सेल्स दैट मे और मे नॉट प्रोग्रेस टू लिम्फोमा फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब इनमें लिम्फोमा बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो ये नॉन प्रोडक्टिवली इन्फेक्टेड लिम्फोइड सेल्स जो हैं, ये या तो क्या है? मे और मे नॉट प्रोग्रेस टू लिम्फोमा फॉर्मेशन। ठीक है, फेज दोबारा करते हैं एक बार। ये दोबारा बताऊं? देख, जो पहला है अर्ली प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव फेज होता है, ठीक है, जिसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, जिसको साइटोलिटिक फेज भी बोलते हैं। ठीक है, पहला फेज तो है अर्ली प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, साइटोलिटिक फेज बोलते हैं। सेकंड है लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, थर्ड थर्ड फेज है सेकंड फेज ऑफ साइटोलिटिक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और साइटोलिटिक इन्फेक्शन, जिसमें प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन इसमें एडिशन में क्या होता है? परमानेंट इम्यूनोसप्रेशन होता है, मतलब इसमें इम्यूनोसप्रेशन एक ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट फेज का तरह ही होता है, बस इसमें इम्यूनोसप्रेशन ऐड हो जाता है। जो फोर्थ फेज है, वो प्रोलिफरेटिव फेज होता है, जिसमें क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिवली इन्फेक्टेड लिम्फोइड सेल्स होती है। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिवली इन्फेक्टेड लिम्फोइड सेल्स होती है, जो प्रोग्रेस, जो मतलब या तो प्रोग्रेस कर सकती है लिम्फोमा फॉर्मेशन में या नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है फेदर फॉलिकल्स एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जो फेदर के फॉलिकल है, ठीक है, वो भी एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का एक्ट करते हैं। ठीक है, वो भी क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का एज एन एक्ट करते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन कैसे होता है? इनहेलेशन से होता है। इन्फेक्शन कैसे होता है? इनहेलेशन से होता है। और किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
इन्फेक्शन कैसे होता है? इनहेलेशन के थ्रू होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है, वेयर इट इज पिक्ड अप बाय अरे फेगोसिटिक सेल्स। ओले आ रेस्ट ले ले माँ की दूध तेरी। ठीक है, वहां पे वो किसके द्वारा पिक किया हम्म। जाता है? फेगोसिटिक सेल्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद वायरस रीच करता है लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ठीक है, उसके बाद वायरस कहाँ जाता है? लिम्फोइड ऑर्गन में। पहले क्या है? पहले तो क्या है, इन्फेक्शन होगा इनहेलेशन से, वहां से उसको फेगोसिटिक सेल्स उठा लेंगी, वहां से फिर वायरस कहाँ जाएगा? लिम्फोइड ऑर्गन में जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है? बुरसा, ठीक है, थाइमस, ठीक है, स्प्लीन, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे क्या होंगे? साइटोलिटिक चेंजेस होंगे। ठीक है, मतलब साइटोलिटिक का मतलब होता है सेल ब्रेकिंग चेंजेस। फिर टारगेट सेल जो है इसके अंदर वो क्या होती है? मेनली बी सेल होती है। टारगेट सेल्स जो मेनली जिसको अफेक्ट करता है वो क्या होती है? बी सेल्स होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक्टिवेटेड टी सेल्स भी अफेक्ट होती है। ठीक है, कुछ एक्टिवेटेड जो टी सेल्स होती है वो भी क्या होती है? अफेक्ट होती है। टारगेट सेल्स क्या होती है इसकी? बी सेल, कुछ एक्टिवेटेड टी सेल्स भी अफेक्ट होती है। फिर इसमें डीजेनरेटिव और नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट होता है। एक तो डीजेनरेटिव और नेक्रोटाइजिंग, ठीक है, इफेक्ट होता है इसके अंदर। किसका? ऑफ अर्ली इन्फेक्शन। ठीक है, किसका होता है ये? ऑफ अर्ली इन्फेक्शन। ठीक है, जो अर्ली इन्फेक्शन, जो पहले इन्फेक्शन हुआ है उसका डी नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट होता है, डीजनरेटिव और नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट होता है। अर्ली इन्फेक्शन जो क्या करता है? प्रोवोक करता है एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, जो प्रोवोक करता है एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। और ये किस टाइप का? सॉरी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सॉरी, प्रोवोक करता है एक एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। डिजनरेटिव नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट क्या करता है? प्रोवोक करता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, और जिसके जिसके बाद क्या होती है? इन्फिल्ट्रेशन होती है। किसका? मैक्रोफेज का। ठीक है, जिसमें ग्रानुलोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। तो एट सिक्स्थ और सेवन्थ डे पोस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, तो 6 से 7 दिन बाद, ठीक है, क्या होता है? ट्रांजिएंट इम्यूनो सप्रेशन होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होता है? इम्यूनिटी सप्रेस करती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या है? इम्यूनिटी सप्रेस करती है। ठीक है, और ये किस वजह से होता है? लिम्फोसाइटोसिस की वजह से। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? लिम्फोसाइटोसिस की वजह से। लिम्फोसाइटोलाइसिस, सॉरी, लिम्फोसाइटोलाइसिस की वजह से। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है? एट्रोफी ऑफ बुर्सा। अल्टीमेटली क्या होता है? एट्रोफी ऑफ बुर्सा। बुर्सा क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और बुर्सा छोटे होंगे तो फिर वो इम्यूनिटी सप्रेस करेगी। ठीक है, फिर 6 से 7 दिन के बाद, ठीक है, मतलब 6 से 7 दिन के बाद क्या होता है? इन्फेक्शन के, ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो शिफ्ट करता है। ठीक है, किसमें? लेटेंसी में। मतलब इन्फेक्शन कैसा हो जाता है? लेटेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, एक इम्यून रिस्पॉन्स भी डेवलप करता है। ठीक है, इसमें क्या है? एक इम्यून रिस्पॉन्स भी डेवलप करता है। कौन से वाला? CMI। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स।
ठीक है, ठीक है। इसमें मोस्टली क्या होते हैं, लेटेंटली इन्फेक्टेड सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है, जो लेटेंट इन्फेक्शन से अफेक्ट होते हैं, वो सेल्स कौन से होते हैं, टी सेल्स, ठीक है। ऑल्दो बी सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बी सेल्स वैसे पहले होते हैं इन्फेक्शन के जस्ट बाद, लेकिन इसमें भी थोड़े थोड़े बी सेल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर वायरस क्या करता है, स्प्रेड करता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। वायरस कहाँ स्प्रेड करता है, थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। और इन बाय इन्फेक्टेड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। किसके द्वारा फैलता है वायरस, इन्फेक्टेड लिम्फोसाइट्स के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा फैलता है वायरस, बाय इन्फेक्टेड लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और फिर क्या करता है, ये परसिस्ट करता है, परसिस्टेंट सेल एसोसिएटेड वायरीमिया। फिर क्या होता है, परसिस्टेंट सेल एसोसिएटेड वायरीमिया होता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स के थ्रू ये फैलता है, और फिर क्या होता है, परसिस्टेंट सेल एसोसिएटेड वायरीमिया होता है। जो ससेप्टेबल बर्ड्स हैं, ठीक है, जो ससेप्टेबल बर्ड्स है वो डेवलप करती है सेकेंड वेव, ठीक है। जो ससेप्टेबल बर्ड है वो डेवलप करती है सेकेंड वेव, ठीक है, सेकेंड वेव ऑफ साइटोलिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। ये क्या होती है, आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है। आफ्टर 2 to 3 वीक क्या होता है, परमानेंट इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है। मतलब परमानेंट क्या है, इम्यूनिटी सप्रेस कर जाएगी, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, दोबारा अगेन इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, अलोंग विद फोकाई, ठीक है। मतलब लिम्फोइड ऑर्गन अगेन इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, अलोंग विद फोकाई इन वेरियस ऑर्गन, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स में क्या है, फोकाई बन जाएंगे। फोकाई मतलब लीजन से है इससे यहाँ पे, ठीक है, जैसे किडनी, पेनक्रियाज एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या है, किडनी, पेनक्रियाज, ठीक है, प्रोवेंट्रिकुलस, लीवर, स्प्लीन, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सारे ऑर्गन्स में क्या होंगे, फोकाई बन जाएंगे, ठीक है। वो कब हुआ देख ले मेरे पास तो राउंड भेजा अलग है वो दिखा। मतलब क्या है, ससेप्टेबल बर्ड, मतलब जो दूसरे पेज की स्टार्टिंग लाइन है, ससेप्टेबल बर्ड के अंदर सेकेंड वेव बनती है, ठीक है, साइटोलिटिक इन्फेक्शन की, ठीक है। फिर 2 से 3 वीक की बात होती है ये, ठीक है। फिर क्या होता है, परमानेंट इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है, ठीक है, जिसमें क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या क्या होता है, फोकाई बनते हैं इन्फेक्शन के बहुत सारे ऑर्गन के अंदर, जैसे किडनी हो गया, पेनक्रियाज हो गया, प्रोवेंट्रिकुलस हो गया, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया। इनमें क्या है, फोकाई बनते हैं। फिर वहां से क्या है, स्किन जिसके अंदर प्रोमिनेंट इन्फेक्शन होता है, किसका, फेदर फॉलिकल एपिथेलियम का, ठीक है। स्किन के अंदर क्या होता है, फेदर फॉलिकल एपिथेलियम का प्रोमिनेंट इन्फेक्शन होता है। फिर फेदर फॉलिकल में क्या है, कंप्लीट वायरल रेप्लिकेशन होता है। फेदर फॉलिकल के अंदर क्या है, कंप्लीट वायरल रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, लिम्फो प्रोलिफरेटिव चेंजेस से क्या होता है, ट्यूमर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मतलब लिम्फो प्रोलिफरेटिव चेंजेस से क्या होता है, ट्यूमर डेवलप करता है। फिर डेथ होती है लिम्फोमा फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, ठीक है। और ये कभी भी हो सकती है, ठीक है, मतलब किसी भी टाइम पे हो सकती है, ठीक है। जो लिम्फोमा है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, नियोप्लास्टिक, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल्स होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी नियोप्लास्टिक, इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोलॉजिकली, ठीक है, एक्टिव सेल्स होती है,
जिसमें बी सेल्स आती है, ठीक है, और टी सेल्स आती है, ठीक है। बट इसमें टी सेल्स क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। टी सेल्स क्या होती है, प्री डोमिनेंट होती है, ठीक है। उसके बाद होते हैं क्लिनिकल साइंस, ठीक है। क्लिनिकल साइंस इसमें भाई ये एमडी है वो होती है, अ, ठीक है। ये क्लिनिकल साइंस में दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो फॉर्म में होती है, ठीक है। पहली होती है क्लासिकल। इसमें जो साइन है वो कहाँ होते हैं, डिपेंड करते हैं पेरिफेरल नर्व पे, ठीक है। किस पे, पेरिफेरल नर्व पे, ठीक है। विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनकोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनकोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। और पैरालिसिस होता है और लेमनेस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, साइंस पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट होती है, जिसमें इनकोऑर्डिनेशन होता है, पैरालिसिस होता है और लेमनेस होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, 1.5 से 2.5, ठीक है। एक मिनट, 1.5 से 2.5 क्या होता है, मंथ जो है बर्ड की, ठीक है, जो 1.5 से 2.5 मंथ की जो बर्ड है अफेक्ट होती है, ठीक है। और पैरालिसिस होती है किसकी, या तो एक लेग की या दोनों लेग की, ठीक है। या तो एक लेग की या दोनों लेग की, ये किसकी वजह से होती है, सियाटिक नर्व की इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। सियाटिक नर्व के इन्फेक्शन की वजह से एक या दोनों लेग क्या होते हैं, पैरालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर क्या होती है, पैरालिसिस होती है किसकी, विंग्स की, ठीक है। जिसमें क्या होती है, ड्रॉपिंग ऑफ विंग्स होता है, पैरालिसिस एंड ड्रॉपिंग ऑफ विंग्स होता है, ठीक है। विंग्स क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है, नीचे गिरते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ ब्रेकियल नर्व, ठीक है। ब्रेकियल नर्व के इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर सर्वाइकल नर्व अफेक्टेड है, ठीक है, अगर सर्वाइकल नर्व अफेक्टेड है, ठीक है, तो क्या होता है, टोर्टिकोलिस, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ नेक हो, ट्विस्टिंग ऑफ नेक होता है, ठीक है। नेक ट्विस्ट करती है अलोंग एक्सिस, ठीक है। एक्सिस के अलोंग क्या नेक करती है, और हेड कैसा होता है, अपसाइड डाउन हो जाता है, अपसाइड डाउन, ठीक है। तो अगर सर्वाइकल नर्व अफेक्ट करे तो टोर्टिकुलिस होती है, जिसमें ट्विस्टिंग ऑफ नेक होती है अलोंग इट्स एक्सिस, और हेड कैसे टर्न हो जाता है, अपसाइड डाउन, ठीक है। अगर वेगस और इंटरकोस्टल नर्व अफेक्ट होती है तो रेस्पिरेटरी साइंस में भी सीन, ठीक है। अगर वेगस एंड इंटरकोस्टल, ठीक है, नर्व अफेक्ट होती है, अगर वेगस और इंटरकोस्टल नर्व अफेक्ट होती है तो रेस्पिरेटरी साइन हमें देखने को मिलते हैं। वेगस और क्या करती है, रेस्पिरेटरी साइंस किसकी वजह से होते हैं, वेगस की वजह से और इंटरकोस्टल मसल की। जो आयरिश है, ठीक है, आयरिश किसका, आई का, वो क्या हो जाता है, वाइटिश। आयरिश कैसा हो जाता है, वाइटिश हो जाता है। ट्यूमर डेवलप करता है किस पे, ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है ऑन स्किन, ठीक है। ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है ऑन स्किन,
peculiar signs of stretching one leg forward and other backward due to paralysis of nerve। ठीक है, इसमें क्या होता है, पिकुलर साइन होता है किसका, स्ट्रेचिंग का, जिसमें क्या होता है वन लेग फॉरवर्ड, ठीक है, और वन लेग बैकवर्ड। ठीक है, इसको वो भी बोलते हैं, एथलेटिक पोस्चर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ नर्व होता है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ नर्व। उसके बाद आता है मोर्टेलिटी वेरिएबिलिटी। ठीक है, इसमें मोर्टेलिटी कितनी वेरिएबल होती है, 10 से 15%। ठीक है, मोर्टेलिटी कितनी वेरिएबल होती है, 10 से 15%। उसके बाद आती है एक्यूट एमडी। ठीक है, एक्यूट एमडी में क्या आता है, 3 से 5 जो मंथ की बर्ड है अफेक्ट होती है। ठीक है, 3 से 5 मंथ की बर्ड क्या होती है, अफेक्ट होती है, किसमें, एक्यूट एमडी में। इसमें मोर्टेलिटी कितनी होती है, इसमें 10 से 30% होती है। ठीक है, और हाईएस्ट कितनी होती है, अप टू 80% तक भी जाती है। ठीक है, और बर्ड के अंदर क्या होता है, बर्ड डाई कर सकती है सडनली। ठीक है, ठीक है, बर्ड क्या है, शायद डाई कर सकती है सडनली, बिना किसी साइन के, विदाउट एनी सिम्टम। ठीक है, अच्छा, किसी किसी में क्या है, डलनेस का साइन आएगा। ठीक है, जैसे डलनेस हो गई, ठीक है, डिप्रेशन हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है, इमेसिएशन हो गया, ठीक है, ग्रेजुअल वेट लॉस हो गया। ठीक है, या फिर क्या हो गया, पेलनेस हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांजिएंट पैरालिसिस। उसके बाद क्या आता है, ट्रांजिएंट पैरालिसिस। इसमें क्या होता है, अनकॉमन एनसेफेलाइटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एमडी। ठीक है, इसमें ट्रांजिएंट पैरालिसिस में क्या होता है, अनकॉमन, एक मिनट कहाँ गया, अनकॉमन एनसेफेलाइटिक मैनिफेस्टेशन, किसका, एमडी का, मार्क डिसीज का। किसके अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर, जिसके अंदर 5 से 18 वीक की एज होती है। ठीक है, 5 से 18 वीक की एज होती है। बर्ड क्या करती है, सडनली डेवलप वेरिंग डिग्री ऑफ पैरेसिस। ठीक है, बर्ड के अंदर क्या है, पैरेसिस डेवलप करता है अलग अलग डिग्री का। ठीक है, और पैरालिसिस जिसको बोलते हैं लेग का। ठीक है, लेग का, विंग का, ठीक है, नेक का। ठीक है, इसकी जो मोर्टेलिटी है वो लो होती है। सुन, हम्म, ग्रोस लीजन्स। ठीक है, ग्रोस लीजन्स में पहली आती है क्लासिकल एमडी। ठीक है, पहली आती है क्लासिकल एमडी। इसमें करेक्टरिस्टिक लीजन क्या है, ठीक है, करेक्टरिस्टिक लीजन है एनलार्जमेंट। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ वन और मोर पेरिफेरल नर्व। ठीक है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा पेरिफेरल नर्व का क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा। ये इसका क्या है, करेक्टरिस्टिक लीजन है। ठीक है,
फिर जो अफेक्टेड नर्व है, ठीक है, अफेक्टेड नर्व क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ठीक है, अफेक्टेड नर्व क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। कितना, 3-4 टाइम्स। ठीक है, नॉर्मल के। ठीक है, फिर क्या हो जाएगी, वो राउंडेड हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, लॉस ऑफ स्ट्राइएशन होगा। ठीक है, उसके अंदर स्ट्राइएशंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, ग्लिस्टनिंग अपीयरेंस होगा, ग्लिसनिंग अपीयरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ग्लिसनिंग अपीयरेंस होगा। ठीक है, फिर जो स्कियाटिक नर्व है किसकी, लेग की, उसमें स्कियाटिक नर्व ऑफ लेग, ब्रेकियल किसकी, विंग्स की। ठीक है, वेगस किसकी, नेक की। ठीक है, और इंटरकोस्टल किसकी, इंटरकोस्टल किसकी, हाँ, इंटरकोस्टल स्कियाटिक वेगस नर्व नेक की, इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, स्कियाटिक नर्व ऑफ लेग, ब्रेकियल ऑफ विंग, इंटरकोस्टल, ये सारी की सारी क्या होती है, अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी अफेक्ट होती है। एंड शो द लीजन। ठीक है, और ये लीजन शो करती है। ठीक है, इसके बाद आती है एक्यूट एमडी। इसके बाद कौन सी आती है, एक्यूट एमडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है किसका, डिफ्यूज और नोडुलर लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, लिम्फोइड ट्यूमर। ठीक है, डिफ्यूज और नोडुलर लिम्फोइड ट्यूमर होता है। ठीक है, वेरियस ऑर्गन में। ठीक है, जिसमें कौन से आते हैं, गोनाड हो गया। ठीक है, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, किडनी हो गई। ठीक है, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, प्रोवेंट्रिकुलस हो गया। ठीक है, इंटेस्टाइन हो गई। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो क्या होते हैं, एनलार्ज होते हैं। ठीक है, कितने, सेवरल टाइम्स देन नॉर्मल। ठीक है, अफेक्टेड ऑर्गन एनलार्ज होते हैं, जिसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट वाइटिश ट्यूमर नोडुल बनते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें डिस्टिंक्ट क्या है, वाइटिश ट्यूमर नोडुल बनते हैं। फिर क्या होता है, जो लिम्फोमा है और जो ट्यूमर्स हैं वो स्किन में भी दिखते हैं। ठीक है, स्किन में भी दिखते हैं और आइरिस में भी दिखते हैं। ठीक है, लिम्फोमा और ट्यूमर्स किस में भी दिखते हैं, स्किन में भी दिखते हैं और इसमें भी दिखते हैं, आइरिस में भी दिखते हैं। फिर आते हैं माइक्रोस्कोपिक लीजन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लीजन में देखें तो इसमें प्रोलिफरेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट का। ठीक है, और ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लीजन है। ठीक है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लीजन है। ठीक है, इसमें लीजन्स कैसे क्लासिफाई होते हैं, 1 2 3 में। ठीक है, मतलब टाइप 1, 2 एंड 3। 1 में क्या होती है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होती है लिम्फोसाइट की। ठीक है, टाइप 2 में क्या होती है, टाइप 2 में क्या होती है, नर्व शो करती है इडीमा। ठीक है, नर्व क्या शो करती है, इडीमा। एंड लिटल क्या शो करती है, लिम्फोसिटिक
इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेशन। टाइप 3 में क्या होता है? टाइप 3 में इनफिल्ट्रेशन होती है किसका? लिम्फोब्लास्टिक सेल्स, लिम्फोब्लास्टिक सेल्स का, ठीक है, जो क्या बनाती है? ट्यूमर फॉलिकल्स, ठीक है, ट्यूमर के फॉलिकल्स बनाती है, ठीक है। एक्यूट एमडी अगर हम देखें, ठीक है, इसमें लेजिन्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक है। टाइप 3 ट्यूमर, ठीक है, किसके? लेजिन्स ऑफ नर्व्स, ठीक है। एक्यूट एमडी में कैसे होते हैं? लेजिन सिमिलर होते हैं टाइप 3 ट्यूमर ऑफ लेजिन, टाइप टाइप 3 ट्यूमर लेजिन्स ऑफ नर्व, ठीक है। मतलब जो टाइप 3 लेजिन ट्यूमर है उसके जैसे होते हैं। इसमें भी लिम्फोब्लास्टिक सेल्स होती है, ठीक है, ठीक है। इसमें भी क्या है? लिम्फोब्लास्टिक सेल देखी जाती हैं, किसमें? अलग अलग ऑर्गन्स में, ठीक है। अभी स्किन, स्किन के अंदर क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ लेजन होते हैं, ठीक है। स्किन के अंदर क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ लेजन्स होते हैं, ठीक है, जैसे R1, R2, ठीक है, एंड टी टाइप। R1, R2, टी टाइप होते हैं। R1 क्या होता है? जो पेरिवस्कुलर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है? पेरिवस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन होती है, किसकी? नॉन ट्यूमरस लिम्फोसाइट, ठीक है। फिर R2 डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, किसका? प्लाज्मा सेल्स का, ठीक है। R2 में क्या होता है? डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होता है प्लाज्मा सेल्स का विद एडिमा। और टी टाइप क्या शो करता है? लिम्फोप्रोलिफरेटिव ट्यूमरस लीजन, ठीक है। हम्म। ठीक है, टी टाइप क्या शो करता है? लिम्फोप्रोलिफरेटिव ट्यूमरस लीजन शो करता है, ठीक है। इसके बाद आता है डायग्नोसिस, ठीक है। इसमें जो है, पहले तो हम ग्रोस लीजन देखेंगे, ठीक है, किसके बेस पे? जो हमारी एनलार्ज वेन हुई है, ठीक है, जो वेन नर्व के अंदर जो एनलार्जमेंट हुआ है उसके बेस पे, ठीक है। फिर क्या देखेंगे? लिम्फोइड ट्यूमर देखेंगे, तो लिम्फोइड नर्व देखेंगे, ठीक है, सॉरी लिम्फोइड ट्यूमर देखेंगे, सॉरी। पहले तो एनलार्ज नर्व देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? लिम्फोइड ट्यूमर देखेंगे, ठीक है, अलग अलग विसरल ऑर्गन में, ठीक है। फिर क्या करेंगे? डायग्नोसिस होगा टिपिकल ग्रोस लीजन के बेस पे, ठीक है, मतलब टिपिकल ग्रोस लीजन्स देखेंगे उसके, ठीक है। फिर उसकी हिस्टोलॉजी करेंगे, फिर उसको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रीडोमिनेंट टी सेल्स, ठीक है। फिर उसकी क्या करेंगे? हिस्टोलॉजिकल स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसमें क्या हम करेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रीडोमिनेंट टी सेल्स। हमने पढ़ा था ना, प्री टी सेल्स प्रोमिनेंट पैथोजेनेसिस में लास्ट में प्रीडोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे प्रीडोमिनेंट टी सेल्स पॉपुलेशन को, ठीक है। फिर क्या करेंगे? मारिक के वायरल डीएनए को लिम्फोमा में, ठीक है, मारिक के वायरल डीएनए को किसमें? लिम्फोमा में, बाय हिस्टोकेमिस्ट्री, ठीक है, बाय हिस्टोकेमिस्ट्री,
ठीक है, एंड पीसीआर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो प्रीडोमिनेंट टी सेल्स को कैसे करेंगे? हिस्टोकेमिस्ट्री से। और मारिक के वायरल डीएनए को कैसे करेंगे? पीसीआर से। स्पीड सही है, ज्यादा स्लो तो नहीं। हम्म। एक बार पूरा रिवाइज करा मारिक, क्योंकि 15 नंबर हम्म। एक बार पूरा रिवाइज करा फटाफट 10 मिनट में। हम्म। हम्म, आजा शुरू था, आजा देख। मारिक मारिक डिसीज क्या है? पोलिन्यूराइटिस फाउल पैरालिसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, या रेंज पैरालिसिस भी बोलते हैं, न्यूरो लिम्फोमटोसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हाईली कंटाजियस डिसीज होती है। ठीक है, अफेक्ट करती है सेक्सुअली मेच्योर बर्ड्स को। करेक्टराइज्ड होती है थिकनिंग ऑफ नर्व, मैलिग्नेंट लिम्फोमा गोनाड में और अदर विसरा में। ठीक है, थिकनिंग होती है नर्व की। लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसीज होती है चिकन की, जिसमें क्या होती है? मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेशन होती है एक या एक से ज्यादा ऑर्गन के अंदर। ठीक है, इसमें पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, अफेक्ट होती है, गोनाड होते हैं और विसरल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसमें मारिक क्या है? वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। ठीक है, और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिसीज होती है, सिर्फ वैक्सीन से कंट्रोल की जा सकती है। एटियोलॉजीज की देखें तो गार्मा हर्पीस वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है इसमें, एनवेलप्ड वायरस होता है, लिम्फोट्रोपिक वायरस होता है। ठीक है, सेल एसोसिएटेड होती है वायरस ट्रोपिज्म से। ठीक है, वायरस ट्रोपिज्म किसका? बी सेल्स और टी सेल्स का। ठीक है, सेल्स किससे एसोसिएटेड होती है? वायरस ट्रोपिज्म से, बी सेल्स और टी सेल्स का। इसके 3 सीरोटाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला सीरोटाइप्स कैसा होता है? सीरोटाइप 1 क्या होता है? ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन होती है मारिक डिसीज की। ठीक है, मारिक डिसीज वायरस की ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन होती है जो वायरुलेंट होती है। सीरोटाइप 2 क्या होती है? नॉन पैथोजेनिक होती है और ए वायरुलेंट होती है। थर्ड क्या होती है? एवरलेंट होती है और एंटीजेनिकली रिलेटेड होती है हर्पीज वायरस ऑफ टर्की से, जिसको एचवीटी भी बोलते हैं। स्ट्रेन 3 क्या होती है? एवरलेंट होती है, एंटीजेनिकली रिलेटेड होती है हर्पीज वायरस ऑफ टर्की से। स्ट्रेन 2 और 3 क्या होती है? एटेन्यूएटेड होती है। ठीक है, मतलब क्या होती है? सीरोटाइप 1 का ही वीक पार्ट होती है, मतलब सीरोटाइप 1 को ही वीक किया जाता है, उससे सीरोटाइप 2 और 3 बनती है। और फिर जो उस एटेन्यूएटेड स्ट्रेन है सीरोटाइप 2 और 3, उसको हम वैक्सीन में यूज करते हैं। ठीक है, फिर मटसा होता है। मटसा क्या होता है? मारिक डिसीज ट्यूमर एसोसिएटेड सरफेस एंटीजन। ठीक है, मारिक डिसीज के ट्यूमर एसोसिएटेड सरफेस का एंटीजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? वायरुलेंट जो स्ट्रेन होती है, जो सीरोटाइप 1 है, वो फर्दर डिवाइड होता है पैथोटाइप्स में। ठीक है, जो सीरोटाइप 1 है वो पैथोटाइप्स में डिवाइड होता है, जिसमें स्मॉल एम डी वी होता है, एम डी वी होता है जिसमें माइल्ड स्ट्रेन होती है, वी होता है वायरुलेंट स्ट्रेन होती है, वी होता है वेरी वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, और वी प्लस क्या होता है? वेरी वायरुलेंट प्लस स्ट्रेन होती है। ठीक है, अगर ट्रांसमिशन अभी देखें इसका, तो वायरस मेच्योर करता है। ठीक है, वायरस मेच्योर करता है, फुली इन्फेक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, मेच्योर करके क्या है? फुली इन्फेक्टिव फॉर्म में आता है, फिर वो एपिथेलियम में जाता है। ठीक है, फेदर फॉलिकल के। ठीक है, फेदर फॉलिकल के कहाँ जाता है? एपिथेलियम में जाता है, फिर वहां से वो क्या है? एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। ठीक है, और जो डेंडर और जो फेदर फॉलिकल्स है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? इनहेलेशन के थ्रू होता है, इन्फेक्टिव पार्टिकल्स की। ठीक है, पैथोजेनेसिस अगर इसके देखें तो इनक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 4 वीक का होता है। इसमें 4 फेज होते हैं टोटल। एक तो अर्ली प्रोडक्टिव फेज होता है, अर्ली प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव फेज होता है। ठीक है, जिसमें डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसको साइटोलिटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, अर्ली प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव फेज होता है जिसमें डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसमें साइटोलिटिक फेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लेटेंट इन्फेक्शन। ठीक है, सेकंड होता है, और थर्ड होता है सेकंड फेज ऑफ साइटोलिटिक प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है? परमानेंट इम्यूनो सप्रेशन होता है। सेकंड फेज ऑफ साइटोलिटिक प्रोडक्टिव रिस्ट्रिक्टिव इन्फेक्शन, जिसमें क्या होता है? परमानेंट इम्यूनो सप्रेशन होता है। फिर आता है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिवली इन्फेक्टेड लिम्फोइड सेल्स होती है। प्रोलिफरेटिव सेल्स में क्या होती है? नॉन प्रोडक्टिवली इन्फेक्टेड लिम्फोइड सेल्स होती है। नॉन प्रोडक्टिवली इन्फेक्टेड लिम्फोइड सेल्स होती है,
दैट मे और मे नॉट प्रोग्रेस टू लिम्फोमा फॉर्मेशन। ठीक है, जो मे या मे नॉट प्रोग्रेस करे लिम्फोमा फॉर्मेशन में। प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है, नॉन प्रोडक्टिवली इन्फेक्टेड लिम्फोइड सेल्स होती है। फिर फेदर फॉलिकल्स क्या करता है, फेदर फॉलिकल एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, फेदर फॉलिकल एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करता है। इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है, इनहेलेशन के थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। वहां से फिर वो क्या है, पिकअप कर लिया जाता है फेगोसाइट के द्वारा। ठीक है, फेगोसिटिक सेल्स के द्वारा। वहां से वो लिम्फोइड ऑर्गन में जाता है, बुरसा में, थाइमस में, स्प्लीन में। ठीक है, वहां से उसके अंदर साइटोलिटिक चेंजेस होते हैं। फिर वहां से क्या होती है, टारगेट सेल्स होती है, मेनली बी सेल्स होती हैं। ठीक है, कुछ एक्टिवेटेड टी सेल्स भी इसमें अफेक्ट होती हैं। ठीक है, इसमें फिर डीजनरेटिव और नेक्रोटिक नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, अर्ली इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है, डीजनरेटिव और नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट होता है, और जो प्रोवोक करता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। ठीक है, डीजनरेटिव और नेक्रोटाइजिंग इफेक्ट क्या करता है, प्रोवोक करता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन को। फिर इनफिल्ट्रेशन होता है मैक्रोफेज का, ग्रैनुलोसाइट्स का और लिम्फोसाइट्स का। इनफिल्ट्रेशन किसका होता है, मैक्रोफेज का, ग्रैनुलोसाइट्स का और लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, फिर 6 से 7 दिन के बाद इन्फेक्शन के हल्का हल्का इम्यूनोसप्रेशन शुरू हो जाता है। 6 से 7 दिन के बाद हल्का हल्का इम्यूनोसप्रेशन शुरू हो जाता है, जिसमें क्या होता है, लिम्फोसाइटोलाइसिस होता है। ठीक है, ये इम्यूनोसप्रेशन किसकी वजह से होता है, लिम्फोसाइटोलाइसिस की वजह, मतलब लिम्फ की ब्रेकिंग की वजह से, लिम्फ सेल की ब्रेकिंग की वजह से। ठीक है, लिम्फोसाइटोलाइसिस। ठीक है, लिम्फ सेल लाइसिस। फिर वहां से क्या होती है, अल्टीमेटली एट्रोफी हो जाती है बुरसा की। बुरसा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर 6 से 7 दिन के बाद इन्फेक्शन क्या है, लेटेंसी पे शिफ्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है, जिसको सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, सीएमआई बोलते हैं। मोस्टली जो लेटेंटली इफेक्टेड सेल्स होती है वो टी सेल्स होती है, मतलब लेटेंट इन्फेक्शन के टाइम पे जो सेल्स इफेक्ट होती है वो टी सेल्स होती है। ऑल्सो इसमें बी सेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, पर मेनली क्या होती है, टी सेल्स होती है। ठीक है, वायरस किसके थ्रू स्प्रेड करता है, इन्फेक्टेड लिम्फोसाइट्स के थ्रू। ठीक है, वायरस किसके थ्रू इन्फेक्ट स्प्रेड करता है, इन्फेक्टेड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, फिर परसिस्टेंट सेल एसोसिएटेड वायरीमिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। परसिस्टेंट सेल एसोसिएटेड वायरीमिया प्रेजेंट होता है। ससेप्टेबल बर्ड के अंदर फिर सेकंड वेव आती है साइटोलिटिक इन्फेक्शन की। ठीक है, इसमें क्या होता है, परसिस्टेंट सेल एसोसिएटेड वायरीमिया प्रेजेंट होता है। फिर ससेप्टेबल बर्ड के अंदर सेकंड वेव आती है साइटोलिटिक इन्फेक्शन की। फिर 2 से 3 वीक के बाद परमानेंट इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है। मतलब 2 से 3 वीक के बाद क्या होता है, परमानेंट इम्यूनोसप्रेशन होता है। इसमें लिम्फोइड ऑर्गन भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अपना लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं, फोकाई बन जाते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, फोकाई मतलब लीजन वाले फोकाई। ठीक है, इसमें कई सारे ऑर्गन आते हैं, किडनी, पेनक्रियाज, प्रोवेंट्रिकुलस, लीवर, स्प्लीन। ठीक है, स्किन के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर प्रोमिनेंट इन्फेक्शन होता है, स्किन के अंदर क्या होता है, प्रोमिनेंट इन्फेक्शन होता है फेदर फॉलिकल एपिथेलियम का। ठीक है, जिसको एफएफई भी बोलते हैं, फेदर फॉलिकल एपिथेलियम। फेदर फॉलिकल में क्या होता है, कंप्लीट वायरस रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, फेदर फॉलिकल के अंदर क्या होता है, कंप्लीट वायरल रेप्लिकेशन होता है। फिर क्या होता है, लिम्फो प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लिम्फो प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर डेवलपमेंट होता है। डेथ होती है लिम्फोमा की वजह से, किसी भी टाइप पे हो सकती है डेथ। ठीक है, लिम्फोमा क्या होता है, नियोप्लास्टिक होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है, इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स होती है, जिसमें बी और टी सेल्स भी आती है। ठीक है, लिम्फोमा में क्या होता है, नियोप्लास्टिक, इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव सेल्स होती हैं। बट इसमें जो है टी सेल्स क्या होती है, प्रीडोमिनेंट होती है। टी सेल्स क्या होती है, ज्यादा डोमिनेंट होती हैं। फिर आ जाए क्लिनिकल साइंस पे। ठीक है, क्लासिकल एफएमडी अगर देखें तो साइन डिपेंड करता है पेरिफेरल नर्व जो अफेक्ट होती है। ठीक है, साइन किस पे डिपेंड करते हैं, पेरिफेरल नर्व जो अफेक्ट है। इसमें करेक्टराइज्ड बाय इनकोऑर्डिनेशन, पैरालिसिस एंड लेमनेस। ठीक है, इसमें क्या होती है, करेक्टराइज होती है इनकोऑर्डिनेशन की, पैरालिसिस से और लेमनेस से। ठीक है, इसमें 1.5 to 2.5 मंथ के अंदर बर्ड अफेक्ट होती है। ठीक है, पैरालिसिस वन और बोथ लेग। ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ स्केटिक नर्व। ठीक है, एक या दोनों लेग का इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, स्केटिक नर्व की वजह से होता है। विंग का पैरालिसिस किसकी वजह से होता है, मतलब विंग का पैरालिसिस होता है और ड्रॉपिंग होती है विंग की, ये ब्रेकियल नर्व के इन्फेक्शन की वजह से होता है।
पैरालिसिस ऑफ विंग और ड्रॉपिंग ऑफ विंग किसकी वजह से होता है? ब्रैकियल नर्व के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इफ सर्वाइकल नर्व अफेक्ट, ठीक है, अगर सर्वाइकल नर्व अफेक्ट करे तो उससे क्या होता है? टॉर्टिकोलिस होता है, जिसको ट्विस्टिंग ऑफ नेक भी बोलते हैं, अलोंग इट्स एक्सिस। अगर सर्वाइकल नर्व अफेक्ट करे तो टॉर्टिकोलिस होता है, जिसको ट्विस्टिंग ऑफ नेक भी बोलते हैं, अलोंग इट्स एक्सिस। हेड कैसा हो जाता है? टर्न्ड अपवर्ड, अपसाइड डाउन, ठीक है, हेड कैसे हो जाता है? अपसाइड डाउन हो जाता है। और वैगस और इंटरकोस्टल नर्व अफेक्ट होती है और रेस्पिरेटरी साइंस दिखते हैं, ठीक है। वैगस और इंटरकोस्टल नर्व से क्या होता है? रेस्पिरेटरी साइंस दिखते हैं। आइरिस जो है आई का, वो वाइटिश हो जाता है। ट्यूमर डेवलपमेंट होता है स्किन पे। पिकुलर साइंस होते हैं इसके स्ट्रेचिंग के, ठीक है। पिकुलर साइन होता है किसका? स्ट्रेचिंग ऑफ वन लेग फॉरवर्ड, ठीक है, एक लेग आगे होता है, एक लेग पीछे होता है, ठीक है, जिसको एथलेटिक पोस्चर बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? पैरालिसिस ऑफ नर्व की वजह से होता है, ठीक है। वन लेग फॉरवर्ड, वन लेग, वन वन होता है बैकवर्ड, ठीक है। ये पैरालिसिस ऑफ नर्व्स की वजह से होता है। मोर्टेलिटी वेरिएबल होती है 10 से 15%, ठीक है। एक्यूट एमडी में क्या होता है? 3 से 5 महीने की बर्ड अफेक्ट होती है, मोर्टेलिटी 10 से 30% होती है। हाईएस्ट 80% तक भी मोर्टेलिटी जाती है, ठीक है। बर्ड क्या है? सडनली डाई करती है बिना किसी सिम्टम के, ठीक है। किसी किसी के अंदर क्या है? साइन ऑफ डलनेस आता है, डिप्रेशन आता है, डिहाइड्रेशन आता है, इमेशिएशन आता है, ठीक है। किसी किसी के अंदर क्या आता है? साइन ऑफ डलनेस, डिप्रेशन, डिहाइड्रेशन, इमेशिएशन। ग्रेजुअल वेट लॉस होता है और पेलनेस आती है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या आता है? ट्रांजिएंट पैरालिसिस होता है, ठीक है, जिसमें अनकॉमन एंसेफेलाइटिस मैनिफेस्टेशन ऑफ एमडी होता है। अनकॉमन एंसेफेलाइटिस क्या होता है? अनकॉमन एंसेफेलाइटिस मैनिफेस्टेशन एमडी, मार्क डिसीज का, जिसके अंदर बर्ड कितनी एज की होती है? 5 से 18 वीक ऑफ एज की, ठीक है। अनकॉमन एंसेफेलाइटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एमडी, ठीक है। बर्ड क्या है? सडनली अलग अलग डिग्री की पैरालिसिस, मतलब पैरालिसिस डेवलप कर लेती है, ठीक है। बर्ड के अंदर क्या होती है? 5 से 18 वीक के अंदर अलग अलग टाइप की पैरालिसिस आ जाती है, ठीक है। या तो लंग लेग की पैरालिसिस हो गई, या विंग की पैरालिसिस हो गई, या नेक की पैरालिसिस हो गई, ठीक है। मोर्टेलिटी इसकी क्या होती है? लो होती है, ठीक है। मोर्टेलिटी कैसी होती है? लो होती है। ग्रोस लीजन्स अगर देखें क्लासिकल एमडी के, तो करेक्टरिस्टिक लीजन क्या है इसका? करेक्टरिस्टिक लीजन है इसका एनलार्जमेंट ऑफ वन और मोर पेरिफेरल नर्व, ठीक है। एक या एक से ज्यादा वन और मोर पेरिफेरल नर्व की एनलार्जमेंट, ठीक है। वन और मोर पेरिफेरल नर्व की एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ वन और मोर पेरिफेरल नर्व, ठीक है। अफेक्टेड नर्व क्या होती है? थिक हो जाती है, ठीक है, 3 से 4 गुना ज्यादा, मतलब नॉर्मल से, ठीक है। अफेक्टेड नर्व क्या हो जाती है? थिक हो जाती है 3 से 4 गुना ज्यादा नॉर्मल से, ठीक है। फिर राउंड हो जाती है। फिर वहां पे क्या होता है? लॉस ऑफ स्ट्राइएशन होता है, ठीक है। लॉस ऑफ स्ट्राइएशन की वजह से क्या होती है? ग्लिसनिंग अपीयरेंस शो करती है, ठीक है। न इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लीजन क्या है? मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक लीजन अगर हम देखें तो इसमें नर्व, पेरिफेरल नर्व मोटी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, 3 से 4 गुना मोटी हो जाती है, राउंड हो जाती है, स्ट्राइएशन लूज करती है और ग्लिसनिंग अपीयरेंस शो करती है, ठीक है। तो स्केटिक नर्व तो लेग की, ब्रेकियल नर्व विंग की, वेगस नर्व नेक की, और इंटरकोस्टल नर्व, ये सारी क्या होती है? अफेक्ट होती है और ये लीजन्स शो करती है, ठीक है। स्केटिक नर्व लेग की, ब्रेकियल नर्व लिविंग की, वेगस नर्व नेक की, और इंटरकोस्टल नर्व, ये सारी की सारी अफेक्ट होती है और लीजन शो करती है, ठीक है। एक्यूट एमडी में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज और नोडुलर लिम्फोइड ट्यूमर, ठीक है। इसमें एक्यूट एमडी में क्या होता है? डिफ्यूज और नोडुलर लिम्फोइड ट्यूमर डेवलप करता है कई सारे ऑर्गन्स में, ठीक है। इसमें गोनाड्स हो गए, लीवर, स्प्लीन, किडनी, लंग, हार्ट, प्रोवेंट्रिकुलर, इंटेस्टाइन, वो सब आता है, ठीक है। क्या होता है? डिफ्यूज नोडुलर लिम्फोइड ट्यूमर डेवलप करता है। अफेक्टेड ऑर्गन क्या हो जाते हैं? एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, कई गुना एनलार्ज हो जाते हैं नॉर्मल से। इसके अंदर डिस्टिंक्टिव वाइटिश ट्यूमर नोड्यूल्स आते हैं, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन कैसे हो जाते हैं? एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है? डिस्टिंक्टिव वाइटिश ट्यूमर नोड्यूल्स डेवलप करते हैं, ठीक है। फिर लिम्फोमा और ट्यूमर किसमें? स्किन में देखा जाता है और आयरिश में, ठीक है। लिम्फोमा और ट्यूमर किसमें देखा जाता है? स्किन में और आयरिश में।
माइक्रोस्कोपिक लीजन अगर देखे तो प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लीजन देखे प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। ये इसका क्या है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लीजन है। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट का इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लीजन है। लीजन इसके क्लासिफाई होते हैं 1 2 3 में। ठीक है, जो टाइप 1 है वो डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होती है लिम्फोसाइट्स की, जिसमें टाइप 2 में क्या है, नर्व के अंदर इडीमा होता है, लिटिल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है, नर्व के अंदर इडीमा होता है और लिटिल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है। टाइप 3 के अंदर क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोब्लास्टिक सेल्स होती हैं। ठीक है, लिम्फोब्लास्टिक सेल की इन्फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें क्या है, ट्यूमर सेल फॉलिकल बनता है। ठीक है, जिसमें ट्यूमर फॉलिकल बनता है। फिर एक्यूट एमडी में क्या होता है, लीजन्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं टाइप 3 ट्यूमर के। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें लिम्फोब्लास्टिक सेल की इन्फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, तो इसमें लिम्फोब्लास्टिक सेल देखी जाती है अलग सारे कई सारे ऑर्गन्स में। फिर स्किन के अंदर 3 टाइप ऑफ लीजन होते हैं, R1 R2 एंड टी टाइप ओ। ठीक है, R1 R2 और टी टाइप के लीजन होते हैं। ठीक है, जो R1 है वो उसमें पेरिवस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन होती है नॉन ट्यूमर लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, इसमें क्या होती है, पेरिवस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन होती है नॉन ट्यूमरस लिम्फोसाइट्स की। R2 में क्या होती है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होती है प्लाज्मा सेल्स विद एडिमा। ठीक है, R2 के अंदर क्या होती है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन होती है इसकी, प्लाज्मा सेल्स की विद एडिमा। डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स विद एडिमा। टी टाइप में क्या होती है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव ट्यूमरस लीजन्स होते हैं। टी टाइप में क्या होते हैं, लिम्फोप्रोलिफरेटिव ट्यूमरस लीजन्स होते हैं। अगर इसका डायग्नोसिस देखें तो ग्रोस लेजन्स के बेसिस पे हम करते हैं। ग्रोस लेजन्स में क्या देखते हैं, एनलार्ज नर्व देखते हैं। ठीक है, फिर लिम्फोइड ट्यूमर देखते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, फिर डायग्नोसिस बेस करते हैं टिपिकल ग्रोस लीजन के बेस पे। फिर उसकी क्या करते हैं, हम हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्टडी करके उसको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रीडोमिनेंट टी सेल्स देखते हैं कि प्रीडोमिनेंट टी सेल्स के नंबर कितना है, या उनको उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। फिर हम मारिक के वायरल डीएनए का पीसीआर करके देखते हैं। ठीक है, लिम्फोमा में, मतलब जो प्रीडोमिनेंट टी सेल्स हैं उसकी हिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, और मारिक वायरल डीएनए का हम पीसीआर करते हैं।